हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 16 साधारण ब्याज पढ़ेंगे। आप सभी साधारण ब्याज से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन्हें प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। अब साधारण ब्याज, तो यहाँ पर पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को देखेंगे और जैसे ही बीच में हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बता दिए जाएंगे। अब साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यदि अब हमें मूलधन निकालना है, मूलधन, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे दर गुणा समय। उसके पश्चात यदि हमें दर निकालनी है तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 और अपॉन, यहाँ आ जाएगा मूलधन गुणा समय। उसके बाद समय निकालना है तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 और अपॉन में मूलधन गुणा दर। ये पहले फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूले बनते हैं 1 2 3 4। इसके पश्चात एक होता मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज अगर इसी के अकॉर्डिंग हमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। उसके पश्चात साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी रूल बनेंगे हम प्रश्न के अकॉर्डिंग उनको करा देंगे। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर साधारण ब्याज से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है 7,500 रुपये का 7,500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का
साधारण ब्याज ब्याज क्या क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन, इसे मान लेंगे टाइप 1। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ये सबसे शुरू में क्या दिया, 7,500। यही क्या हमारा मूलधन, मूलधन। तो मूलधन कितना, 7,500 रुपये। दर, जिसके पीछे ये परसेंटेज का साइन होगा उसे हम कहते हैं दर। तो दर बराबर 10%। उसके बाद यहाँ वर्ष जो लिखा हुआ है, जिसके पीछे वर्ष होगा, महीने होगा या माह होगा, उसको कहते हैं समय। तो यहाँ समय बराबर 2 वर्ष। अब निकालना क्या हमें, साधारण ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज। अभी हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखा था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन कितना, 7,500। दर कितनी, 10, दर 10। समय कितना, 2, तो समय 2 और बटे 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद 75 गुणा 10 गुणा 2। यहाँ 10 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 750 गुणा 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो जीरो, 2 पंजे 10 का जीरो, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 15। तो हमारा साधारण ब्याज आया 1,500 रुपये। ये बना हमारा साधारण ब्याज। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, मूलधन रुपये 8,000 पर 5% कौमा समय 5 वर्ष, तो ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो हमें क्या निकालनी, दर। तो ये दर निकालनी है, तो इस 100 की गुणा तो इधर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज गुणा 100, और जो पोर्शन दर के साथ गुणा में वे कहाँ जाएगा, ये बटे में। या पहले लिख लेते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब यहाँ साधारण ब्याज गुणा 100, और इसके अपोन में क्या जाएगा, ये मूलधन और ये समय। तो यहाँ मूलधन गुणा समय इजिकल टू में क्या रहेगी, दर हमें निकालनी है। अब यहाँ से
यहाँ से इस प्रकार दर निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में तो देखो इसमें, सॉरी बच्चों, यहाँ ये जो है तो साधारण ब्याज दिया है। क्या दिया है? साधारण ब्याज। तो हमें और लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लिखा जाएगा, ये क्या रहेगा, पहला ही फॉर्मूला रहेगा ये वाला, साधारण ब्याज। तो यहाँ साधारण ब्याज ही निकालना है। साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा, ये जो है मूलधन है, तो लिखें मूलधन 8,000। कितना? 8,000 गुणा दर कितनी दे रखी, दर है ये 5%। तो 5 गुणा समय कितना है, समय 5 वर्ष। तो 5 और बटे, अब बटे में क्या 100, तो 100 लिख देंगे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 80 गुणा 5 गुणा 5। पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 जीरो जीरो और 5 अट्ठे 40 गुणा 5। उसके बाद 5 जीरो जीरो 5 जीरो जीरो और 5 चौक 20। तो कितना बना, 2,000 रुपये साधारण ब्याज। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू ने सोनू सोनू ने 8% 8% वार्षिक 8% वार्षिक की दर से 2 रुपये 2,500 उधार लिए उधार लिए 1/2 1/2 1/2 वर्ष 1/2 वर्ष बाद 1/2 वर्ष बाद उसे उसे कितना ब्याज कितना ब्याज देना कितना ब्याज देना पड़ेगा कितना ब्याज देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ये क्या दे रखा, देखो सबसे शुरू में तो यही पता होना चाहिए क्वेश्चन में ये क्या है। तो जिसके पीछे ये प्रतिशत का साइन होता है वो होती दर। तो लिख देंगे दर बराबर 8%। ये 2,500 रुपये क्या हमारे मूलधन। तो लिखेंगे मूलधन बराबर 2,500 रुपये। ये जिसके पीछे वर्ष या महीना होता है वो होता है हमारा समय। तो समय बराबर 1/2 वर्ष। तो इसको 2 से जब इसको हल करेंगे तो 1 गुणा 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 तो बना 3/2 वर्ष 3/2 वर्ष। अब उसके बाद करना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। अब यहाँ मूलधन कितना है 2,500, समय कितना है, दर कितनी, दर यहाँ 8%, गुणा समय कितना 3/2 और अपॉन में क्या जाएगा 100 और गुणा 2। तो ये जो 2 है नीचे गुणा में आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई।
उसके बाद 25 बचा यहाँ, गुणा 8 गुणा 3 और अपोन में 2। 2 से 8 कितनी बार कटा? 4 बार, बराबर 25 गुणा 4 गुणा 3, तो 25 चौका 100, 100 गुणा 3, तो आंसर बना हमारा 300, 300 रुपये। तो हमारा जो ब्याज आया, तो ब्याज कितना आया? 300 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 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 रुपये 1000 पर किसी 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 ब्याज किसी ब्याज किसी ब्याज किसी ब्याज की दर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष का साधारण साधारण ब्याज रुपये 100 है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है? अब इसको सॉल्यूशन करना, तो यहाँ हमें एक ही फॉर्मूले का यूज करना, साधारण ब्याज। क्या लिखना है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपोन में 100। तो पहली लाइन के लिए ये तो मूलधन है, यहाँ समय है, और ये हमारा साधारण ब्याज है। तो शुरू में ये साधारण ब्याज कितना? 100, तो साधारण ब्याज की जगह तो आ गया 100, बराबर मूलधन कितना? 1000, तो लिखेंगे 1000, गुणा दर दे नहीं रखी, दर निकालनी, दर समय कितना है? 2 वर्ष, तो गुणा 2 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, तो यहाँ 100 और बटे ये जो 10 बचा ये और ये 2 गुणा में है, दूसरी ओर आकर के कहीं में हो जाएंगे? बटे में, तो 10 गुणा 2 बराबर दर, तो यहाँ 0 से 0, 2 ही गना 2, 2 पंजे 10, तो हमारी दर कितनी बनी? दर बनी है 5%। 5%। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया? उसी ब्याज की दर, तो यानी इसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का, किसका? सॉरी 2 नहीं है, 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का। तो समय 5 है, समय 5 वर्ष ले लेंगे। अब उसी राशि पर, तो ये राशि कितनी थी? 1000, तो यहाँ जो राशि थी ये राशि बराबर 1000 पर 1000 रुपये। अब इस पे क्या निकालना है? ये वाला साधारण ब्याज बताना है, लास्ट में जो साधारण ब्याज दे रखा, तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, तो यहाँ मूलधन कितना? 1000 मूलधन, दर कितनी है? 5, समय कितना? 5, अपोन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 10 गुणा 5 पंजे 25, तो इसमें
25 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 रुपये, 250 रुपये। तो अब लास्ट में जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 250 रुपये। और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की ओर। तो देखते हैं टाइप नंबर 2, टाइप 2 और टाइप 2 का पहला सवाल। तो टाइप 2 का पहला सवाल है, यदि यदि मूलधन रुपये 10,000, रुपये 10,000 कोमा ब्याज रुपये 5,400 हो तो मिश्रधन होगा। तो यहाँ मिश्रधन बताना होगा। तो यहाँ दिया, देखो मूलधन भी दिया है, तो पहले लिख लेंगे मूलधन बराबर कितना? 10,000 रुपये। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना? 5,400 रुपये, 5,400 रुपये। तो अब हमें बताना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ये रूल होता है मिश्रधन का। या मूलधन को पहले लिख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ साधारण ब्याज कितना? 5,400 प्लस मूलधन कितना? 10,000। तो इसमें इसको क्या कर देंगे? प्लस करने के लिए इसको लिखें 5,400 और यहाँ लिख देंगे इसको 10,000। 0,0451 हमारा आंसर बनेगा 15,400 रुपये। ये क्या बना? हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन आ गया 15,400 रुपये। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी मेहनत और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो टाइप नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, मयंक ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार 2 वर्ष के लिए उधार लिए उसे कितना धन
उसे कितना धन लौटाना होगा। उसे कितना धन लौटाना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या दिया, ये 5,000, ये है मूलधन, तो लिखेंगे मूलधन बराबर 5,000 रुपये। नेक्स्ट, दर कितनी है, दर बराबर 5%। उसके बाद समय कितना, तो समय जिसके पीछे वर्ष आ गया वो समय बना, समय है 2 वर्ष। उसके बाद पहले ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। तो मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी 5, समय कितना 2 और बटे 100, 00 से 00। तो यहाँ 50 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 50 गुणा 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना बना 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या बना हमारा साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है कि धन लौटाना होगा, धन लौटाना होगा उसे, यानी मयंक को धन लौटाना होगा बराबर। तो जो धन लौटाना वो बनता है हमारा मिश्र धन। क्या बनता है, मिश्र धन। और मिश्र धन का फॉर्मूला याद है हमें, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना दे रखा है हमारा, तो मूलधन है क्वेश्चन में, मूलधन है देखो यहाँ 5,000। तो मूलधन आ जाएगा हमारा 5,000 प्लस साधारण ब्याज कितना आया 500। तो साधारण ब्याज 500, तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो यह हमारा जो मिश्रधन बना 5,500 रुपये। 5,500 रुपये क्या हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलेंगे, तो अब क्वेश्चन नंबर टाइप, अब हमारा टाइप नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। और टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है मिश्र धन रुपये 9,000, मिश्र धन रुपये 9,000। साधारण ब्याज है 3,500 रुपये। तो मूलधन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, मूलधन। तो हम क्या करेंगे, सबसे शुरू में क्या दिया है उसको लिखेंगे मिश्र धन बराबर 9,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट में दिया साधारण ब्याज बराबर दिया है 3,500 रुपये। 3,500 रुपये। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब मिश्र धन कितना 9,000, तो लिखेंगे 9,000। मूलधन, तो यहाँ मूलधन बताना है, तो मूलधन तो ऐसे ही रहेगा
मूलधन, उसके बाद साधारण ब्याज कितना, 3,500, 3,500 रुपये। अब ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो लिखेंगे मूलधन, मूलधन। तो मूलधन बराबर कितना, 9,000, 9,000 और माइनस 3,500। अगर ये इस प्रकार से किसी से नहीं घटता है तो हम इसको लिखेंगे 9,000, 9,000, एक और 9,000 और माइनस कर देंगे कितना, 3,500, इस प्रकार से। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ 8, 8 में से 3 गया 5। तो कितना बना हमारा, जो मूलधन था 5,500 रुपये। ये आया हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम चलते हैं इसी टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब टाइप 3 का दूसरा सवाल, कोई मिश्रधन, कोई मिश्रधन, कोई मिश्रधन ब्याज का 3 गुना है, ब्याज का 3 गुना है, ब्याज का 3 गुना है, तो मूलधन, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए यदि साधारण ब्याज 4,000 रुपये हो। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। कोई मिश्रधन ब्याज का 3 गुना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए यदि साधारण ब्याज 4,000 रुपये हो। तो यहाँ मिश्रधन इसी लाइन से चलेंगे। मिश्रधन ब्याज का, किसका, ब्याज का। तो मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज का 3 गुना। ये पहली लाइन दी थी तो पहली लाइन इस प्रकार लिखी जाएगी। तो मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है हमारा 4,000 रुपये। तो लिख देंगे साधारण ब्याज 4,000 का मतलब गुणा, और 3 गुना 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ मिश्रधन बना हमारा 3 0 0 3 0 0 3 0 0 और 3 चौक 12। तो यहाँ मिश्रधन बना हमारा, यहाँ मिश्रधन आया हमारा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये मिश्रधन। उसके बाद हमने पढ़ रखा मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, रूल है ये रूल। अब मिश्रधन तो दे रखा कितना, 12,000 बराबर मूलधन कितना। तो यहाँ हमें क्या करना, मूलधन ज्ञात करना, तो मूलधन निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन। साधारण ब्याज दे रखा, तो साधारण ब्याज कितना था हमारा 4,000। तो साधारण ब्याज 4,000 बना। अब ये 4,000 इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ये प्लस है। तो प्लस की जब भी वैल्यू बराबर से
दूसरी ओर जाती है तो वह माइनस की हो जाती है। तो यहाँ मूलधन बराबर 12,000 माइनस 4,000। तो मूलधन कितना बनेगा? मूलधन बराबर 1, 2, 3 और 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। 8 4 12। तो हमारा मूलधन कितना आया? 8,000 रुपये। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मिश्रधन साधारण ब्याज का है दो गुना है तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा यदि साधारण ब्याज 500 रुपये है। यदि साधारण ब्याज 500 रुपये है। तो अभी जिस प्रकार क्वेश्चन किया था सेम सवाल है। तो हम लिखेंगे मिश्रधन, पहली लाइन सेम ऐसी लिखनी है। तो मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज का 2 गुना। तो मिश्रधन साधारण ब्याज का मतलब गुणा और ये बना 2। तो यहाँ मिश्रधन है तो मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज कितना दे रखा? 500 रुपये। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 500 और गुणा 2। तो मिश्रधन बना 2 0 0 2 0 0 और 2 पंजे 10। तो मिश्रधन बना 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। उसके बाद मिश्रधन 1,000 रुपये बना तो हमें निकालना है मूलधन। तो हम जानते हैं मिश्रधन का फॉर्मूला मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्रधन कितना हमारा? 1,000। तो 1,000 लिख देंगे। मूलधन कितना निकालना है, फाइंड करना है। तो मूलधन ऐसे लिखेंगे प्लस साधारण ब्याज कितना है? तो ये साधारण ब्याज 500 रुपये। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 500। अब यहाँ ये 500 प्लस है, दूसरी ओर जा कर के माइनस। तो बनता है मूलधन बराबर 1,000 और माइनस 500। तो जब 1,000 में से 500 माइनस होगा तो मूलधन कितना आ जाएगा? 500 रुपये। तो यहाँ मूलधन बना हमारा 500 रुपये। आशा की जाती है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा आंसर। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 4 की ओर और देखते हैं टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन क्या है। यदि आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला टाइप। अच्छा, यहाँ गलत लिखा गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ साधारण ही होगा।
ये आ का डंडा नहीं आएगा, तो साधारण ब्याज। ठीक, और देखते हैं, चेक कर सही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 4 की ओर। अब टाइप नंबर 4, कितने वर्षों में कितने 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 वर्षों में 4,000 रुपए का रुपए का रुपए का 5% 5% वार्षिक 5% वार्षिक दर से दर से दर से साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज 400 रुपये 400 रुपये होगा 400 रुपये होगा। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ये जो 4,000 है, ये क्या हमारा मूलधन, तो लिखेंगे मूलधन बराबर 4,000 रुपये। 4,000 रुपये। उसके बाद प्रतिशत का साइन किसके पास है, ये होगी हमारी दर बराबर 5%। उसके बाद ये क्या दे रखा, साधारण ब्याज साधारण साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा, 400 रुपये। तो यहाँ साधारण ब्याज 400 रुपये। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूले, यानी कि जो रूल है साधारण ब्याज का, हम जानते क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 बराबर 400। अब मूलधन कितना दे रखा है, 4,000, तो लिखेंगे 4,000 गुणा दर कितनी दे रखी, 5, तो 5 लिखेंगे, गुणा समय, तो समय नहीं दे रखा, समय ऐसे लिख देंगे, अपॉन में 100 इजिकल टू 400। यहाँ ये 2 जीरो से कैंसिल, तो आगे बना 40 गुणा 5 गुणा समय बराबर 400। अब यहाँ समय निकालना है, तो ये 40 गुणा 5 जो है, ये कै में गुणा में, तो ये जब दूसरी ओर जाएगा तो कै में हो जाएगा, बटे में। तो यहाँ समय बराबर 400 और अपोन में आ जाएगा 40 गुणा 5। ये 40 से 400 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 10 बार, तो यहाँ बनेगा 10 और बटे 5। 5 से 10 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, 5 दूनी 10। तो यहाँ समय बराबर आ गया 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम टाइप 4 के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब। कितने समय में कितने कितने समय कितने समय में 800 कितने समय में 800 रुपये का साधारण ब्याज साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज
4% की दर से 32 रुपये होगा। 32 रुपये होगा। तो यहाँ ये 800 रुपये क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये मूलधन है, तो लिखेंगे मूलधन बराबर 800 रुपये। उसके बाद यहाँ का साधारण ब्याज की, जिसके पीछे ये परसेंटेज का साइन होता है, उसको कहते हैं हम दर। तो दर बराबर 4%। कितनी? 4%। उसके बाद ये क्या बताओ, 32, यह साधारण ब्याज, यह ना साधारण ब्याज कि 4% की दर से इतने रुपए होगा, तो ये हो जाता है साधारण ब्याज। तो लिखेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर 32 रुपये। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपोन में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर 32। तो मूलधन कितना? 800 रुपये, तो लिखेंगे 800। मूलधन 800, तो 800 लिखा। गुणा दर कितनी? 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद समय निकालना है, और अपोन में 100 बराबर 32। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ बचा 8 गुणा 4 गुणा समय बराबर 32। तो यहाँ समय बराबर 32 और बटे 8 और 4 गुणा में आ जाएगा, 8 गुणा 4। तो यहाँ से 8 चौक 32 बराबर 4/4। और 4 से 4 कितनी बार डिवाइड हो गया? एक बार, एक। तो समय बराबर तो समय बराबर आ गया 1 वर्ष। समय बराबर 1 वर्ष। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम टाइप 4 के तीसरे क्वेश्चन की ओर। कितने समय में कितने समय में रुपए 500 कितने समय में रुपए 500 साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से रुपए 1000 हो जाएंगे इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ दिया है मूलधन, तो मूलधन बराबर 500 रुपये। उसके बाद ये परसेंटेज जिसके पास है वो है दर बराबर 10%। उसके बाद हो जाएगा का मतलब होता है मिश्र धन। तो ये बना हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है? 1000। मिश्र धन 1000। तो यहाँ मिश्र धन का एक रूल होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन क्या था? मिश्र धन। जो मिश्र धन की जगह आ गया इजिकल टू 1000। अब यहाँ साधारण ब्याज
प्लस मूलधन, मूलधन कितना है हमारा 500 रुपये, तो यहाँ 500 आ जाएगा, 500 बराबर 1000। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 1000 और माइनस 500, तो कितना बना साधारण ब्याज 500 रुपये, 500 रुपये। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का भी रूल होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100 बराबर 500। तो मूलधन कितना, मूलधन 500 दिया है तो मूलधन 500 रखेंगे, गुणा दर कितनी 10%, समय निकालना है क्योंकि समय से ऊपर क्या दे रखा है ये कितने, जिसके जिसके सामने कितना यानी प्रश्नवाचक चिन्ह इंगित करता है तो उसी को हमें क्या करना है निकालना है, तो समय निकालना है। तो यहाँ समय ऐसे रखेंगे बटे 100 बराबर 500। अब 2 जीरो से 2 जीरो बचा 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 गुणा समय बराबर 500। अब यहाँ समय, समय बराबर 500, 500 के ऊपर में कितना जाएगा 5 गुणा 10, 5 गुणा 10, ये जीरो से ये जीरो, आगे बचा 50 बटे 5, 5 से 50 को भाग करेंगे कितना जाएगा 10, तो समय कितना आया, समय बराबर 10 वर्ष, समय बराबर 10 वर्ष, और ये क्या आ गया हमारा आंसर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है हमारा 5, और नेक्स्ट टाइप का 5 का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला क्वेश्चन है कितने वर्षों में, कितने कितने वर्षों, कितने वर्षों में 5% वार्षिक, वार्षिक ब्याज, ब्याज की, ब्याज की, ब्याज की दर, दर से, दर से, दर से कोई धन, कोई धन, कोई धन दोगुना, दोगुना, दोगुना होगा, दोगुना होगा। तो यहाँ दर बराबर, दर बराबर 5%, उसके बाद यानी कि यहाँ ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा, कोई धन दुगना तो मान लेंगे मूलधन, यदि मूलधन 1 है, मूलधन 1 है तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा, तो ये बनेगा मिश्र धन, क्या बनेगा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना जाएगा, यानी कोई धन यानी कि मूलधन का दुगना, तो 1 का 2 गुना कितना बनेगा 2, तो 2 बना हमारा मिश्र धन। अब मिश्र धन का पता है क्या होता है मूलधन, मूलधन प्लस साधारण, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर 2। मूलधन कितना 1 प्लस साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 2। तो यहाँ साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, ये एक इसमें 2 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो साधारण ब्याज कितना बना 1, साधारण ब्याज 1 बना। तो यहाँ
साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज होता मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। तो यहाँ मूलधन कितना, हमारा मूलधन है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणा दर कितनी है 5, तो लिखेंगे 5 गुणा समय निकालना है, तो समय ऐसे आएगा और अपॉन में कितना आ गया 100 बराबर 1। 5 से 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ समय बराबर इस 20 की किससे गुणा हो जाएगी 1 से, तो 20 गुणा 1। तो समय बराबर कितना आया 20%। समय बराबर 20%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है इस टाइप का। कितने वर्षों में कितने वर्षों में 8% वार्षिक 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना होगा 3 गुना होगा 3 गुना होगा। तो यहाँ दर दी है, तो पहले लिखते दर बराबर 8%, दर बराबर 8%। यहाँ मूलधन माना मूलधन बराबर 1। तो देखो कोई धन 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिश्र धन बराबर 3 गुणा 1 बराबर 3। अब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर 3। तो यहाँ साधारण ब्याज और मूलधन कितना दिया हमारा 1, मूलधन कितना 1, तो 1 लिखेंगे बराबर 3। तो साधारण ब्याज बराबर 3 माइनस 1, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 2। तो साधारण ब्याज का रूल है मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है 1, तो लिखेंगे 1। दर कितनी दी है 8, तो लिखेंगे 8 गुणा समय फाइंड करना है और अपॉन में 100 बराबर 2। तो यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से 100 कटा 25 बार, यानी 4 से 100 25 बार डिवाइड हो गया। तब यहाँ समय बराबर 2 गुणा 25। ये 25 कहाँ चला जाएगा इसके साथ बटे गुणा में, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये जो 2 लिखा है ये आ जाएगा बटे में। तो 2 से 2 कटा अब समय बराबर आ गया 25 वर्ष। तो ये आया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 6 की ओर, और टाइप नंबर 6 का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन,
तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस दर से किस किस दर से किस दर से रुपये 8,000 रुपये 8,000 का रुपये 8,000 का 5 वर्ष में 5 वर्ष 5 वर्ष में 5 वर्ष में साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज 1,600 1,600 रुपये होगा होगा। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, ये 8,000 रुपये जो दे रखा, ये है हमारा मूलधन। तो लिखेंगे मूलधन मूलधन इजिकल टू 8,000 8,000 रुपये 8,000 रुपये। उसके बाद ये 5, इसके बाद में क्या लिख रहा, वर्ष। तो ये बना हमारा समय समय बराबर 5 वर्ष समय बराबर 5 वर्ष। उसके बाद ये दे रखा हमारा क्या, साधारण ब्याज। तो यहाँ हो जाएगा साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज दे रखा है 1,600 रुपये। उसके बाद साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है, ये मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100 बराबर 1,600। यहाँ मूलधन कितना 8,000, तो लिखेंगे 8,000 8,000। दर कितनी है फाइंड करनी है। समय कितना है 5 वर्ष 5 और अपॉन में 100 बराबर 1,600। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो। अब यहाँ 80 गुणा दर गुणा 5 बराबर 1,600। अब यहाँ 80 है, ये 5 है, कै में गुणा में, ये दूसरी साइड जा कर के दूसरी ओर जा कर के कै में चले जाएंगे, अपॉन में या बटे में। तो दर बराबर 1,600 बटे 80 गुणा 5। इस जीरो से ये जीरो कट गया, आगे 160 अपॉन 8 गुणा 5। 8 ही का ना 8 8 दूनी 16, तो कितना बना 20। तो यहाँ 20/5। तो जब 5 से 20 कटेगा कितनी बार, 4 बार। 20 5 ही का ना 5 5 चौक 20। तो हमारी दर बराबर कितनी आई, 4%। आशा की जाती है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हम टाइप 6 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो ये सवाल है, किस ब्याज की दर से किस ब्याज की दर से रुपये 500 8 महीने में 8 महीने में 8 महीने में 8 महीने में रुपये 30 हो जाएंगे तो किस ब्याज की दर से 500 रुपये 8 महीने में 30 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ क्या दिया है, ये दिया मूलधन। तो लिखेंगे मूलधन बराबर 500 रुपये 500 रुपये। यहाँ समय
समय बराबर 8 महीने। इस 8 महीने को हम क्या कर लेंगे, वर्ष में बदल लेंगे। 8 को जब हम कर देंगे 12 से भाग, ये बन जाएगा वर्ष। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बराबर बना 2/3। 2/3 वर्ष। 2/3 वर्ष। उसके बाद ये बना हमारा साधारण ब्याज। क्या बना, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर 30 रुपये। अब यहाँ साधारण ब्याज मूलधन, 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 मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपोन में 100 बराबर 30। तो मूलधन कितना हमारा 500। तो 500 गुणा दर फाइंड करनी, तो दर लिख देंगे इस प्रकार। समय कितना है 2/3, तो लिखेंगे 2/3 और यहाँ 100 और मल्टीप्लाई बराबर 30। 2 जीरो से 2 जीरो कटी। अब उसके बाद ये 3 तो इधर गुणा कर लेगा, तो हम लिखेंगे 5 गुणा दर, 5 गुणा दर गुणा 2 बराबर 30 गुणा 3। ये वाला 3 इधर गुणा कर लेगा। अब ये 5 और 2 कै में है, गुणा में, तो दूसरी ओर जा कर के अपोन में हो जाएंगे बटे में। तो दर बराबर 30 गुणा 3 और बटे 5 गुणा 2। 2 से ये 30 कितनी बार कटा, 15 बार। तो यहाँ 15 गुणा 3 और अपोन में 5। 5 से ये 15 कटेगा, 5 ही कना 5, 5 दिया 15, तो बना। तो यहाँ दर बराबर 5 से ये कटा है 15 3 बार, तो यहाँ दर बराबर 3 गुणा 3 और 3 तिया 9। तो दर आई हमारी 9%। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, कोई धन, कोई मूलधन 10 वर्षों में 10 वर्षों 10 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो जाता है, हो जाता है। 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो ब्याज की दर है, ब्याज की दर है। तो यहाँ कोई मूलधन 10 वर्षों में, कोई मूलधन 10 वर्षों में, तो यहाँ समय कितना आया, समय आया 10 वर्ष। तो यहाँ दिया था कोई मूलधन मिश्रधन का इतना हो जाता है, तो यहाँ मूलधन मिश्रधन का, तो मूलधन बराबर मिश्रधन, क्या लिखेंगे, मिश्रधन का 2/5। तो यहाँ मूलधन बराबर मिश्रधन का मतलब गुणा 2/5। तो मिश्रधन इधर आ जाएगा,
तो यहाँ बनेगा मूलधन अपॉन मिश्रधन बराबर 2/5। तो यहाँ मिश्रधन बना 5, मूलधन बना 2। तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन बराबर 5। तो मिश्रधन के लिए साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर 5। तो यहाँ साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज मूलधन कितना आया हमारा 2 बराबर 5, 2 बराबर 5। तो साधारण ब्याज बराबर 5 माइनस 2। तो साधारण ब्याज बना हमारा 3। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बना मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100 बराबर 3। तो मूलधन कितना हमारा, मूलधन देखो ये रहा 2। तो मूलधन 2 गुणा दर निकालनी है, गुणा समय कितना 10 वर्ष। तो गुणा 10 वर्ष। तो यहाँ समय कितना 10 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे इसको 10 और अपॉन में 100 बराबर 3। 0 से 0, 2 का ना 2, 2 पंजे 10। तब दर बराबर 5, ये वाला 5 इससे गुणा कर लेगा, 5 गुणा 3। तो हमारी दर कितनी आई, दर बराबर है 15%। 15%। और ये क्या आ गया हमारा इस सवाल का राइट आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर हमारा है 7। तो टाइप 7 देखते हैं। पहला सवाल, कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। कोई धन 2 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में उसी दर पर ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करेंगे एक ट्रिक का। तो यहाँ ये T1 बराबर कितना हो गया 20 वर्ष। ये हो रहा 2 गुना। तो N1 की वैल्यू N1 बराबर हो गया 2। उसके बाद कितने वर्षों में, तो T2 तो निकालना है। T2 कितना गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना। तो N2 बराबर 1.5 गुने को लिखते हैं 1 सही, या लिखते हैं पहले 1.5 गुना
और 1.5 गुने को लिखा जाता है 1 सही 1/2, तो ये बनेगा 3/2, 3/2। उसके बाद हम रूल लगाएंगे T1/T2 बराबर N1 - 1 और N2 - 1। ये क्या हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए रूल है। अब T1 कितना 20, T2 बताना है बराबर N1 की वैल्यू 2, 2 - 1 अपॉन N2 3/2, 3/2 - 1। अब इसको क्या करेंगे सोल्व 20/T2 बराबर 2 में से 1 गया 1 बटे यहाँ लघुत्तम लेंगे तो कितना बन जाएगा 3 - 2 और बटे 2। तो यहाँ से 20/T2 बराबर कितना बना 1 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो 1/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर, तो 20/T2 बराबर 2/1 बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 गुणा 1 बराबर T2 गुणा 2, T2 गुणा 2। तो यहाँ बनेगा ये 2 गुणा में क्या में चला जाएगा बटे में, तो T2 बराबर 20 और अपोन में ये 2 इधर आ जाएगा तो बटे 2, 2 से 20 कितनी बार कटना 10 बार, तो यहाँ T2 बराबर कितना आ गया 10 वर्ष, 10 वर्ष। और ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। ये सवाल एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब चलते हैं हम अपने टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ कोई धन कोई धन 10%, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 5 गुना कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में समय में 7 गुना हो होगा 7 गुना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ ये जो दर है इसको लिखें R1 बराबर 10%। ये गुना हो रहा है तो N1 बराबर 5। उसके बाद कितने प्रतिशत दर, तो R2 हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद N2
N2 बराबर कितना हो गया हमारा 7 गुना, तो लिखेंगे 7। अभी हमने इसके लिए रूल लिखा था, तो यहाँ इसके लिए रूल बनेगा R1 बटे R2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। इस रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ R1 कितना है हमारा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, R1 10 बटे R2 कितना निकालना है, तो लिखेंगे R2 बराबर N1 कितना 5, तो लिखेंगे 5 माइनस 1 अपॉन N2 कितना 7, तो लिखेंगे 7 माइनस 1। तो यहाँ 10 बटे R2 बराबर 5 माइनस 1 4 और बटे 7 में से गया 6। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ बना 10 अपॉन R2 बराबर 2/3। अब हमें निकालना R2, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 गुणा 3 बराबर R2 गुणा 2। अब यहाँ ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी ओर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ निकालेंगे R2 बराबर 10 गुणा 3 और बटे 2। 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, 2 ही करना 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ 5 गुणा 3, तो हमारी जो वैल्यू बनी R2 इधर लिख देंगे R2 बराबर 5 तिया 15%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया, दर जो आई है वो कितने आ गई 15%, और ये क्या बना हमारा आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कोई धन कोई धन 20 वर्ष में 20 वर्ष में कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज से साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ दिए रखा है 20 वर्ष, तो ये है हमारा T1 बराबर 20 वर्ष। आगे गुना हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू रखेंगे N1 बराबर 3। उसके बाद कितने समय में, तो ये मान लेंगे T2 निकालना है। उसके बाद यहाँ वह कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो N2 कितना आ गया 4। तो अभी हम एक रूल का यूज़ करेंगे, तो रूल है हमारा T1 बटे T2 बराबर N-1 बटे N2-1। ये रूल है। इस रूल की सहायता से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अब T1 कितना, T1 20
अपॉन T2, तो T2 निकालना है बराबर N1 कितना है 3, 3 माइनस 1 अपॉन N2 4, तो 4 माइनस 1, तो यहाँ 20 अपॉन टाइम T2 बराबर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। अब क्या कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुणा T2 बराबर 20 गुणा 3। तो यहाँ जो सेकंड टाइम था हमारा, तो सेकंड टाइम इजिकल टू 20 गुणा 3, और ये क्या में है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी ओर जा कर के ये क्या हो जाएगा अपॉन में। तो 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ 10 बार, तो यहाँ दूसरा सेकंड टाइम बराबर 10 गुणा 3, और 10 गुणा 3 कितना जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या बनेगा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ जो T2 आया, T2 आ गया दूसरा वर्ष, सॉरी दूसरा समय जो आया वो आया है 30 वर्ष। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया था कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, तो यहाँ ये जो समय आया तो समय बराबर आ गया, समय बराबर 30 वर्ष, वो 30 वर्ष क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। आपको इस प्रकार के जो टाइप बनते हैं ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल, कि नेक्स्ट सवाल क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण, कोई धन साधारण ब्याज की दर, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है कितने वर्षों में वह, कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो अब इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ दिया है T1 यानी समय 1 बराबर 20 वर्ष। उसके बाद यहाँ गुने की बात हुई है तो इसे मान लें N1 बराबर 2। उसके बाद यहाँ कितने वर्ष, तो समय 2 क्या करना है निकालना है। उसके बाद कितने समय इतना गुना हो जाएगा, तो N2 गुना N2 मान लेंगे N2 बराबर 3 गुना। अब यहाँ इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, समय 1 बटे समय 2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1, इस रूल का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे इस रूल का। अब यहाँ समय 1 कितना 20, तो लिखेंगे 20 बटे समय 2 कितना निकालना है बराबर N1 कितना हमारा 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन N2 कितना 3, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ 20
20 बटे समय 2 बराबर 2 में से 1 गया 1 बटे 3 में से 1 गया 2। इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ समय 2 गुणा 1 बराबर 20 गुणा 2। तो यहाँ समय 2 बराबर 20 दूनी 40 वर्ष। तो यहाँ जो दिया था कि कितने वर्षों में, तो ये हो जाएगा 40 वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। तो ये समय 2 बराबर कितना आ गया, 40 वर्ष। और 40 वर्ष क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो और क्वेश्चनों को कराने का टाइप अच्छा लग रहा हो तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी टाइप रह गए हैं वे हम अपनी अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। आप हमारे इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। हमने अपनी इन वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। धन्यवाद।